चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्ल पियर्सन। अब मेरे साथ साथ नोट कर लो। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और कोरिलेशन की हमारी ये थर्ड क्लास है। अच्छा, इसमें हमें कार्ल पियर्सन के मेथड से कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। और मैं एक बात बताऊं, कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन कैलकुलेट करने के ना 4 मेथड्स दिए थे। उन चारों मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज करोगे तो आंसर सेम आता है। यानी कि इसमें हमें कौन कौन से मेथड्स स्टडी करने हैं कार्ल पियर्सन के, ये भी आप नोट कर लो मेरे साथ साथ। 4 मेथड है मेरा टोटल। फर्स्ट मेथड है जिसका नाम होता है एक्चुअल मीन मेथड। सेकंड, डायरेक्ट मेथड। थर्ड, assumed mean method। एंड फोर्थ है स्टेप डिविएशन मेथड। अच्छा, एग्जाम में कौन से मेथड से करना होगा वो तो देख लेना, एग्जाम में जिस मेथड से पूछा है उसी मेथड से कर देना, है ना। और अगर एग्जाम में कोई भी मेथड का नाम नहीं दिया तो आपकी मर्जी है, जिस भी मेथड से करना चाहो। फिर कोई चारों ऑप्शन है आपके पास। तो ये करते हैं स्टार्ट। पहले हम कर रहे हैं एक्चुअल मीन मेथड। एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमें गिवन है मार्क्स इन सपोज क्या बोलूं, स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश। और यहाँ पे दिया हमें रोल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इनके जो मार्क्स हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सपोज इनके हैं 70 मार्क्स, इनके 60 मार्क्स, इनके भी 70, इनके 90 और इनके सपोज 55 मार्क्स। पढ़ाई कम की थी, मेहनत कम किया था तो मार्क्स कम आ गए। इंग्लिश में मार्क्स देखें तो इनके आए सपोज 80 मार्क्स, इधर 70 मार्क्स और इधर ये भी 70 मार्क्स, 90 मार्क्स। और इन्होंने पढ़ाई कम की इंग्लिश में भी तो मार्क्स कम ही आए इनके, ठीक है। और वो कह रहा है कि कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है बेटा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप नोट करना बंद करोगे बेटा, सॉल्व करना बंद कर दो। अब रुक जाओ, ध्यान ध्यान से इसको देखना है। सिर्फ हमें रोल नंबर गिवन है 1 2 3 4 5। रोल नंबर हो या नाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका यूज कुछ भी नहीं होना वैसे भी। 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है तो पहले मार्क्स को हमने मान लिया x, ठीक है बेटा। और तो दूसरे को हम क्या मानेंगे फिर बताओ? दूसरे को हम मान लेंगे y। x हमें गिवन है 70 60 70 90 55। दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी हमें गिवन है जिसको हमने y एज्यूम कर लिया है 80 70
70, 90 एंड 50। ठीक है, अब देखो बेटा आपको क्या करना है यहाँ पे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ, 55 है ये। हाँ हाँ ठीक है, ये 55 है, सही कह रहे हो। अब पता है आपको क्या करना है यहाँ पे। आप पहले एक्स बार निकाल लोगे, और एक्स बार निकालना आप पहले जान कर चुके हो, वो होता था बेटा सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यही होता था ना। तो एक्स बार निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से सिग्मा एक्स निकालो, कितना आ रहा है, ये एक्स है ना, इसका सिग्मा मीन्स टोटल कर लो। और एक्स के एन एक्स सिग्मा एक्स तो आ गया 3 4 5, और एन कितने हैं, 5 पेयर है यहाँ पे। तो सिग्मा एक्स यानी कि 3 4 5 अपॉन में 5, कितना आ गया ये 69। क्लियर बेटा। अब ये जो एक्स बार आया ना, इसकी हेल्प से आप निकालोगे स्मॉल एक्स। ये बेटा स्मॉल एक्स निकालना है आपको, और स्मॉल एक्स निकालने का तरीका क्या होगा, वो होगा, ध्यान से समझना बेटा, स्मॉल एक्स निकालने का तरीका वो होगा बेटा जी, एक्स में से आप माइनस कर दोगे एक्स बार। क्या मतलब हुआ देखो, इसका मतलब हुआ कि ये एक्स एक्स यहाँ पे देखो कितना है, 70 है। 70 में से आप माइनस कर दोगे एक्स बार, कितना था एक्स बार, देखो इधर 69 था। तो 70 में से अगर 69 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1। फिर यहाँ पे अब x कितना है 60, तो 60 में से भी 69 माइनस करना है। मतलब इन सब में से 69 जो कि x बार है माइनस करते चलो, तो ये आ गया -9, 1, फिर 21, और फिर ये कितना आएगा -14। ठीक है, -14, कोई डाउट तो नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्मॉल एक्स था ना बेटा, इसका स्क्वायर करना है। और स्मॉल एक्स का स्क्वायर करना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, -9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 21 का स्क्वायर कितना आएगा जरा बताओ, करो जरा कैलकुलेट, देखो क्या आ रहा है। 21 का स्क्वायर करो, मेरे ख्याल से आएगा ये 441 आएगा। फिर -14 का स्क्वायर करो, ये आएगा 196। ठीक है, अच्छा बेटा जी, ये जो एक्स स्क्वायर आया ना, एक्स स्क्वायर, इसका आपको टोटल कर लेना है। ये स्मॉल एक्स का टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी यूज नहीं होना, एक्स स्क्वायर का टोटल कर लो। तो इनका जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और 6 10, 0 1 कैरी किया 9, 22 2 कैरी किया 720। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं बेटा, सिंपल है बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद बेटा आपको निकालना है अब वाई बार। और वाई बार कैसे निकालेंगे, अब जान तो ये होगा सिग्मा वाई अपॉन में एन। तो ये वाई है, इसका सिग्मा कर लो कितना आ रहा है, ये हो गया 0 8 15 7 22 22 और 9 31 और 5 36 360। तो 360 अपॉन में 5 72। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है बेटा स्मॉल वाई। और स्मॉल वाई पता है कैसे निकालेंगे, जैसे स्मॉल एक्स कैसे निकाला था, कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे ही स्मॉल वाई कैसे निकालेंगे, कैपिटल वाई माइनस वाई बार।
यानी कि इन सब में से आपको वाई बार यानी कि 72 माइनस करना है। तो 80 में से 72 माइनस किया तो कितना आ गया? 8। 80 आएगा ना? हाँ। फिर 70 में से 72 माइनस किया तो माइनस का आ जाएगा -2। फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 90 माइनस 72 18। 50 माइनस 72 -22। फिर जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर किया था ना, तो यहाँ पे वाई स्मॉल वाई स्क्वायर कर दो। स्मॉल वाई का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर 18 इंटू 18, तो बड़ा देखो तो क्या आ रहा है? 18 इंटू 18 ये आ रहा है 324। चेक कर लेना, यही आ रहा है ना। फिर 22 इंटू 22 ये आ रहा है 484। क्लियर? इसके बाद क्या करना है बेटा आपको? आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वाई। हाँ, और इसका टोटल भी ले लो वाई स्क्वायर का, जैसे एक्स स्क्वायर का टोटल लिया था ना, वाई स्क्वायर का भी टोटल कर लो। कितना आ रहा है? 880। अच्छा, एक्स वाई ये स्मॉल एक्स है और ये प्लस स्मॉल वाई है, दोनों को इंटू करते चलो, यानी कि 1 इंटू 8। फिर 81 नहीं, 81 नहीं, 9 -9 इंटू 4। फिर 1 इंटू 4। फिर 21 नहीं, कुछ गलत हो गया, रुको। ये है ना स्मॉल वाई और ये स्मॉल एक्स, इनको इंटू करना है। 1 इंटू 8, 8 ठीक है। फिर 9 इंटू 2 -2, तो 18 आएगा ये तो, है ना? 18। क्या करूँ, काट देता हूँ। -18 आ रहा है ये, -18। ठीक है। इसके बाद 1 इंटू -2, तो ये आएगा 1 इंटू -2 हो जाएगा -2। फिर 21 इंटू 18, तो देखो जरा 21 इंटू 18 क्या आ रहा है? 21 इंटू 18 ये आ गया 378। फिर -14 इंटू -22, 308। ठीक है बेटा। फिर इसका भी टोटल कर लो, देखो जरा क्या आ रहा है इसका टोटल, चेक करो। 308 प्लस 8 प्लस 378, और ये माइनस के हैं 2, तो -18 और -2, ये आ गया 574। यहाँ तक क्लियर बेटा? बस इतना करने के बाद अब हमारा काम लगभग खत्म हो गया। अब हमें ना फॉर्मूला यूज करना है, स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है बेटा, रैंक कोरिलेशन को आर के से डिनोट करते थे, और कार्ल पियर्सन कोरिलेशन को स्मॉल आर सिंबल से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला रख दोगे सिग्मा स्मॉल एक्स बाई
अपॉन में रूट ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर यानी कि सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इनटू में सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। आइए, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई था 574, सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा, ये था 720, सिग्मा ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर 880, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब तो इसे सॉल्व करना है, वही 5th-6th क्लास का क्वेश्चन बन गया। ये क्या आ रहा है, ये 574 अपॉन में कैलकुलेशन देखो बड़ी बड़ी है, 720 इंटू 880, देखो क्या आ रहा है, 720 इंटू 880, 720 इंटू 880, ये आ रहा है बेटा 633,600। इसको आगे सॉल्व करो, 574 अपॉन में इसका अंडर रूट लो, क्या आ रहा है, अच्छा बेटा ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था, ये इतना आ गया ना समझ में। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, 574 डिवाइडेड बाई 795.98, ये आ गया हमारा 0.72, यानी कि 0.72 का मतलब हो गया 72%। 72% पॉसिबिलिटी है बेटा, जिस बच्चे के मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं उसके मार्क्स इंग्लिश में भी अच्छे होंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, देखो एक मिनट, एक गलती हो गई, -9 इंटू -2 तो प्लस का आ जाएगा ना 18, मैंने माइनस का लिख दिया, ये गलती कर दी, और इस गलती के होने से देखो सारा आंसर गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसी गलती एग्जाम में मत करना, लेकिन मेथड तो समझ में आ गया ना बेटा, मेन तो मेथड समझना था हमें। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए पूरा कंप्लीट। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 2, और क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ नोट कर लो। हमें गिवन है एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब नंबर ऑफ पेयर्स से 15 है, तो एक्स सीरीज और वाई सीरीज दोनों में उतने ही होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, तो है ना, सेम होते हैं। फिर वो कह रहा है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन है 25 एंड 18। आगे वो बोल रहा है स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बल्कि सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन, ऑफ डिविएशन डिविएशन फ्रॉम मीन। एक्स सीरीज में है सपोज मैं कहता हूँ 136 एंड वाई सीरीज में है 138।
आगे बोल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ deviations, product of deviations of x and y from their respective means say 122। और आगे वो बोल रहा है कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको समझते हैं। लिखना बंद करेंगे अभी सिर्फ नजर इधर सामने स्क्रीन पर। देखो बेटा, नंबर ऑफ आइटम्स एक्स सीरीज के भी 15 है और वाई सीरीज के भी 15 है। इसका क्या मतलब हुआ बता सकते हो बेटा? इसका मतलब है कि जो एन है ना, एन बताओ कितने होंगे, बता सकते हो? बेटा नंबर ऑफ आइटम्स है, ये तो 15 है। ठीक है, सही कहा आपने। अर्थमेटिक मीन यानी कि 25 पता है क्या है? ये बेटा एक्स बार है 25। एक्स सीरीज का अर्थमेटिक मीन यानी कि एक्स बार, और वाई सीरीज का अर्थमेटिक मीन 18 है। इसका मतलब ये क्या है? वाई बार। ठीक है ना? अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन। डिविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। मीन से हम डिफरेंस निकालते थे और फिर उसका स्क्वायर करते थे। तो बता सकते हो कि 136 क्या है? बताओ। ये बेटा जी स्मॉल एक्स का स्क्वायर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे सम किया हमने, टोटल किया है ना। किसका? स्क्वायर्स का टोटल किया। स्क्वायर्स किसका? डिविएशन फ्रॉम मीन। डिविएशन मतलब जो स्मॉल एक्स निकालते थे। 136 है। अच्छा बताओ 138 क्या है? ये है बेटा जी सिग्मा ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। ठीक है। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस, डिविएशंस का जो प्रोडक्ट होता है मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का जो प्रोडक्ट होता है उसका सम, मतलब क्या है ये? सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स वाई कितना है? 122। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना, लॉन्ग क्वेश्चन था वो, तो उसमें ये सारे अमाउंट हमने कैलकुलेट किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो ये सारी चीजें उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दी, मतलब हमारा काम आसान हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, हमें तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, वो कह रहा है कि प्रोडक्ट, कहाँ गया? प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन पता क्या होता है? प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बोल दो या कार्ल पियर्सन कोरिलेशन बोल दो, बात एक ही है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर बोल सकते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन निकालो। तो पता है बेटा प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का ही दूसरा नाम है। ठीक है ना? तो यानी कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन निकालना है, और इसका फॉर्मूला तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। सारी बातें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, अब सारी वैल्यूज तो हमें पता है। सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स वाई कितना है? 122। रूट ऑफ सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर कितना है? 136 इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर सिग्मा 138। ठीक है ना? अब
इसी को हमें सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये आ गया हमारे पास, कितना आएगा 122, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18768 का रूट। फर्दर आगे सॉल्व किया 122, स्क्वायर रूट निकाला हमने, स्क्वायर रूट आ गया 136.9 और इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 0.891। लो, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत बेटा इस क्वेश्चन में, कोई परेशानी बताओ है तो? झिलमिल बेटा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। हमारा फर्स्ट मेथड हो गया है एक्चुअल मीन मेथड। जितनी भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं एक्चुअल मीन मेथड के, हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। और आपकी बुक में से भी आपको क्वेश्चंस करने हैं कार्ल पियर्सन मेथड के एक्चुअल मीन मेथड से।